हमारे भाई और साथी जिन्होंने अपने डेरे पे आप सबको निमंत्रण देके आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, भाई सुरेश कश्यप, अमर सिंह कश्यप जी, जयपाल कश्यप जी, भाई मिड्ढा जी और गांव के साथ साथ नौच, ननसिंहवाड़ा, कुलतारण, द्योरा, सजूमा, जसवंती, बलवंती, मुंदड़ी, सैर, माजला, जगदीशपुर, गुणा, क्वारतन, हमारा डेरा हंसपुरा, यहाँ सारे इस इलाके से आए। मेरे आदर के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई महिपाल शर्मा जी, सेन समाज के अध्यक्ष महिपाल सेन जी, हमारे पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति सैनी साहब और सभी मेरे साथी और बुजुर्गों, सबसे पहले तो इस पारिवारिक बैठक में मैं आप सबका बहुत बहुत हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी का शासन, 10 साल से हरियाणा के हमारे 36 बिरादरी के लोगों ने प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, एमएलए से लेके, सांसद से लेकर मंत्री से लेके सारी चीज बीजेपी को दे दी। जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिकाएं सब उनके पास है। पर 10 साल में इस इलाके को, खासतौर से कैथल जिले को, वो कैथल की विधानसभा हो, वो गोला चीका की हो, वो पुंडरी की हो, वो कलायत की हो, भेदभाव की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से, ऊंच और नीच की दृष्टि से वो लोग हमें देखते हैं। बीजेपी वाले काम करने की बजाय जो काम चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया, ताला मार दिया। एक एक चीज जो बड़ी मेहनत से आपके इस भाई ने बनाई थी वो सारी की सारी मुद्दी मार दी। और आज हरियाणा प्रदेश में कैथल सबसे पिछड़े जिलों के अंदर पिछले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। वो रोटी रोजगार की बात हो, वो गरीब समाज को, पिछड़े समाज को नुमाइंदगी देने की बात हो, वो 4 बच्चों को जिंदगी में पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की बात हो, वो खेत खलिहान को आगे बढ़ाने की बात हो, छोटे दुकानदार और आड़ती की बात हो, खास तौर से जो हमारा बैकवर्ड समाज है और बैकवर्ड समाज में जो कश्यप समाज है, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्भाव और भेदभावना और दुर्भाव हो रहा है, वो अपने आप में एक नई कहानी को बताता है। मैंने मेरे भाई सुरेश कश्यप जी जब मेरे से मिलने आए, छोटे भाई जीत सैनी जी, भाई नरेश शर्मा जी, भाई रणधीर सांगन जी, मैंने इन्हें कहा कि मिलकर, अकेले नौच की बात नहीं, अकेला डेरा हंसपुरा की बात नहीं, अकेली दिल्लोवाड़ी की बात नहीं, अकेले सीवण की बात नहीं, अकेली क्योड़क की बात नहीं, मिलकर इस संघर्ष को करना पड़ेगा। और जब तक चारों हलके समेत कैथल के हम जीतकर कांग्रेस को नहीं देंगे और बीजेपी को मजा नहीं चखाएंगे, तब तक ये ऐसे ही जुल्म हमारे ऊपर करते रहेंगे, भेदभाव करते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कि भाई सुरेश ने कहा कि भाई साहब, सबको, रिश्तेदारों को, साथियों को, परिवार वालों को, आप एक बार उधर से निकलोगे, हम इकट्ठे बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद इकट्ठे मिलके संघर्ष करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये सीवन रही है तो मेरा अपना गांव। और मैं आज आपसे कहने आया हूं, इकट्ठे होकर, जैसे बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, इकट्ठे होकर हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा। इकट्ठे होकर हमें नौजवानों का संघर्ष हो, वो किसान और गरीब का संघर्ष हो, मजदूर का संघर्ष हो, हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा। अब दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके।
इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, आइए उठिए, खड़े होइए, संगठित हो जाइए। और संगठित होकर जब गरीब खड़ा हो जाता है ना, फिर बड़ी से बड़ी ताकत और सरकार उसकी ड्योढ़ी के ऊपर झुक जाती है। तो इसलिए सुरेश भाई, एक एक गांव के अंदर जाइए, अपनी टीम बढ़ाइए और अगले 34 दिन इस यज्ञ के अंदर आप अपनी आहुति डालिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। पूरी टीम बनाकर, हर गांव में परिवार को जोड़कर, हर गांव में कश्यप समाज की टीमें बनाकर हमें इस यज्ञ को सिरे चढ़ाकर आना है। और उसमें आपकी योगदान, आपकी भूमिका बहुत बढ़िया रह सकती है। बस मैं इतना ही आपसे कहने आया हूं। आप सब यहाँ आए, आप सबनों में जी आया नु आखदा, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, संघर्ष के पथ पर जब तक मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों आप नहीं चलोगे तो आपके हक हकूक को इसी प्रकार से बुलडोजर के नीचे बीजेपी रगड़ती रहेगी। इसलिए खड़े हो जाइए। हमने एक नई क्रांति का सूत्रपात करना है और उस क्रांति का सूत्रपात तब हो पाएगा जब हम इतने मार्जिन से बीजेपी को 4 सीटों से भराकर भेजेंगे कि अपने आप में हरियाणा में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सत श्री अकाल। जय हिंद।